नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मोड पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस्ट विशेष, क्योंकि आप स्टेट की परीक्षा देने 20 तारीख को निकल रहे होंगे या कोई 18 तारीख को निकलेगा, कोई 19 निकलेगा, जिसका जैसा डिस्टेंस होगा वो अपने डिस्टेंस के अनुसार निकलेगा। तो आपके साथ होता क्या है कि बिहार स्टेट है। बिहार स्टेट में आइए देखते हैं हम इसको, ये कितने सेगमेंट में बटा है और हमें स्पेशली इंग्लिश वालों को क्या क्या स्पेशल रीड करके जाना है, स्पेशली क्या क्या उनको पढ़ कर जाना है जिससे वो क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। ठीक है, इसको 2 से 3-4 पार्ट में डिवाइड होगा ये, यानी कि हमारे पास 100 क्वेश्चन हमारे खुद के क्या होंगे, इंग्लिश के होंगे। 100 क्वेश्चन किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। चलिए मतलब बताते हैं, ओवरऑल भी बताते हैं क्या क्या करना हमें और क्या क्या आएगा। ठीक है, और जो बचे 50 क्वेश्चन, इसमें आपके कई सारे सेगमेंट डील करने होंगे। ठीक है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, या टीचिंग आर्ट हो गया समझ लो, और इसमें कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। ठीक, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सेगमेंट कितना डील कर रहा है, कितना हमारा किस पोर्शन से आ रहा है हमारे स्टेट में। आगामी आने वाली परीक्षा जो 20 तारीख होने वाली है, पहले हम आपको बेस्ट विशेष देना चाहते हैं, अग्रिम बेस्ट विशेष देना चाहते हैं कि आप जाएं और सफल होकर आएं। ठीक है, तो वहां पर हमें कितना, अब टोटल आप नंबर कितने क्वेश्चन 150, और हमें गेन कितने करने हैं, यानी 75 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर हम 75 क्वेश्चन डील कर लेते हैं तो क्या होगा, हम क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि मेल 75 क्वेश्चन डील कर लेता है तो क्वालिफाई, यानी कि अपर जो हमें डील करना है 75 क्वेश्चन पे, यानी कि 150 नंबर, यानी एक क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे, 2 नंबर के होते हैं, इंटू 2 मल्टीप्लाई मार्क किया जाएगा, यानी 300 में से 150, यानी 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स अगर हम ला ले रहे हैं तो क्या होता है, हम स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट हमारे यहाँ पूछा जाएगा, अंग्रेजी में क्या क्या पूछने की संभावनाएं हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अंततः वीडियो हम छोटी छोटी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। देखते हैं हम हमारा स्टेट कहाँ से क्या क्या कितना कितना सेगमेंट डील कर रहा है। देखिए, जैसे पहला नंबर हर पोर्शन से जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश हम इंग्लिश से देने जा रहे हैं, टीजीटी के लिए देने जा रहे हैं। हमें इंग्लिश कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, और 50 क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। अब हम इंग्लिश में देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंग्लिश में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा टेंस से लगभग हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टेंस के बाद हम देखते हैं नरेशन, टेंस के बाद नरेशन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉइस आता हमारा, यहां से 8 से 10 क्वेश्चन आपको डील होंगे, या हमारा जो बीपीएससी आयोग है या जो बिहार शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है या बिहार शिक्षा बोर्ड है वो यही देगा। और हाँ, आपको बता दें इसमें मोर देन 1 वाला जो ऑप्शन आता है वो नहीं आएगा, या आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कह दे रहे नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन लास्ट टाइम में देखा गया वो मोर देन 1 वाला क्वेश्चन नहीं आया है। और ये आपका सीबीटी मोड पे होगा, सीबीटी मोड पे होगा, पेपर आपका सीबीटी मोड पे होगा, और आपको पेपर देना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। अब देखिए, देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन ज्यादा आएगा। अब इसमें चलते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड आ जाएगा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग। ठीक, 1 वर्ड के बाद में हमारा आता क्या, अब हम देखते हैं 1 वर्ड आ गया हमारा, उसके बाद में वॉइस है, नरेशन है, टेंस है। ठीक, 1 वर्ड है, उसके बाद इडियम्स फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज है। उसके बाद हमारा इडियम्स फ्रेज भी लगभग 8-9 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा है प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में, अगर इंग्लिश आनी है तो प्रीपोजिशन का कोई ना कोई मतलब 2-4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आना है, स्पेशली मतलब कम से कम देखा जाए 2 से 4 तो हर एग्जाम में, चाहे वो आप बीपीएससी ले लो, चाहे यूपीटीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे बीपीएससी पीजीटी, चाहे सीडीएस, चाहे एसएससी, चाहे जो मतलब एनी टाइप आप एग्जाम ले लो, प्रीपोजिशन आप क्या होता है, बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाता है। क्या करता है? बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाता है। यहां से भी लगभग 10 क्वेश्चन हमारा यह स्टेट में 10 क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम आइए देखते हैं, हमारा नरेशन हो गया, कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, लगभग कंजंक्शन से 5 से 7 क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं हाँ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, हम कंडीशनल सेंटेंस देखें। कंडीशनल सेंटेंस कितने 3 से 4 प्रकार के होते हैं, उनमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ये बनाने का प्रयास करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस हो गए। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस बाद में फ्रेजल वर्ब आती है। फ्रेजल वर्ब अगर आप बिहार स्टेट देने जा रहे हैं, अगर आपको क्वालिफाई होना है, इन बचे 4 दिनों में आप थोड़ा टेंस, नरेशन, वॉइस, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आपको इतना सारा चैप्टर आपको देखना, जान लीजिए आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। इतना चैप्टर हो गया। हाँ, और उसके बाद बच रही कुछ जैसे क्लास हो गया और फ्रेज। क्लास और फ्रेज से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा? क्लास और फ्रेज से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए हमारा टॉपिक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मुझे 100 क्वेश्चन लेने हैं, हमारे पास 10 टॉपिक है, इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। उसके बाद फिर अब देखिए बात आती है कि और सा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, हमारा आएगा फिलर आएगा। ठीक है, फिलर आ जाएगा। अब फिलर में क्या आएगा? ठीक, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नरेशन हो गया। ठीक है, और हाँ थोड़ा आप आर्टिकल देख लीजिएगा। कौन सा चैप्टर? आर्टिकल। ठीक है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे नहीं कह रहे हैं। आप नाउन देख लो, प्रोनाउन देख लो, एडजेक्टिव देख लो, एडवर्ब देख लो, नहीं, लेकिन जो ये इतने सेगमेंट हैं, आपको अगर इतने सेगमेंट आप डील करके जा रहे हो, आप 75 नहीं, आप 100 क्वेश्चन के लगभग हकदार हो जाओगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको इतना सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, कौन कौन टॉपिक एक बार फिर रिवाइज करते हैं। टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई और क्लास और फ्रेज हो गया। ठीक है, अब यहां से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं 10 20 30 40 या 10 क्वेश्चन इससे मान लीजिए 50 और 2 4 6 क्वेश्चन इससे 50 10 मतलब 50 5 55 55 5 60 60 10 70 ही मान लीजिए 10 क्वेश्चन इससे बन गए, 70 30 100, हमारे 100 क्वेश्चन आ गए। अगर इतना पढ़ के आप गए हो, अगर इतना चैप्टर आप रिवीजन करके गए हो, तो इसके अलावा अगर कोई चैप्टर नहीं भी पढ़े हो, अगर एक सरसरी निगाह में कोई चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो आप बिहार स्टेट यानी कि जो बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, आप उसमें श्योर है आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप टीचिंग एप्टीट्यूड या जो हमारा टीचिंग आर्ट आने वाला है, अगर आप इतना पढ़ ले रहे हो, आप स्पेशली देखा जाए तो क्वालिफाइंग के नियर आप इसी से ही पहुंच जाओगे, क्वालिफाइंग के नियर आप इसी से ही पहुंच जाओगे। हमारा इतने सारे चैप्टर आपको डील करने पड़े, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको पूरा आप करने का प्रयास करिएगा। एक कॉपी उठाइए, इतने सारे चैप्टर लिख डालिए। ये सारे चैप्टर ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगे पढ़ने में। देखिए नरेशन हम लोग पढ़े हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वॉइस में बेसिक रूल आपको पढ़ लेना है, नरेशन का बेसिक रूल पढ़ लेना है, टेंस का बेसिक रूल पढ़ लेना। टेंस में यहां तक पूछा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस कौन सा है, और क्या नाम है प्रोग्रेसिव टेंस किसे कहते हैं। थोड़ा जो इनके सब नेम होते हैं उनको भी डील करने है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसे कहते हैं, अभी आया था लास्ट ईयर में आया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको बहुत मतलब इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ थे।
और प्रीपोजिशन जो फिक्स वाले प्रीपोजिशन होते हैं उनको देखिए 10 क्वेश्चन आना। फिक्स प्रीपोजिशन आप ध्यान दे लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल दिया गया है। फिक्स प्रीपोजिशन एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, लगभग 100 से 150 दिया गया है। वहां से अगर आप पढ़ लेते हो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप देखिए, प्रीपोजिशन तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का भी पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 होते हैं, उनको फिर उनका सब डिवीजन होता है। ठीक, तो ये सब चीजें हमें पढ़ के जानी। ठीक है, आर्टिकल, इडियम फ्रेज। हाँ, इडियम फ्रेज थोड़ा याद कर लेना है, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा याद कर लेना है। अब देखिए वॉइस तो हम पढ़े हैं, बेसिक रूल। इडियम फ्रेज आर्टिकल ए एंड द होते हैं, बेसिकली 2 होते हैं। उसके बाद इनका सब डिवीजन होता है, 3 तरह के हो जाते हैं। सॉरी, बेसिकली 2 होते हैं, और ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए होते हैं। सॉरी, डेफिनिट और इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके लिए समझ आते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट जब होते हैं तो इनको ए एंड द होता है। आप ए एंड द के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ए एंड द के बारे में जान लीजिए। ठीक है, प्रीपोजिशन फिक्स वाला जान लीजिए, प्रीपोजिशन आपको फिक्स वाले पढ़ लेने हैं। कंजंक्शन थोड़ा पढ़ लेना है। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली मतलब अगर देखा जाए जो आने वाले होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे 4 तरह के होते हैं। एक जीरो कंडीशन होता है, एक जिसमें हमारा इधर क्या नाम है वो प्रेजेंट टेंस होता है, उधर हम कोई टेंस लगा सकते हैं। अगर इधर हमारा पास्ट टेंस, इधर पास्ट ही रहेगा, इधर वुड लगा, इधर वुड है हो जाएगा, इधर वुड है उधर वुड है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये इतने 3-4 कंडीशनल सेंटेंस है, इतना पढ़ लेना है। फ्रेजल वर्ब आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। ठीक है, जो हमारी 12th क्लास की ग्रामर किताब है, फ्रेजल वर्ब आप वहीं पढ़ लीजिए। 100-150 फ्रेजल वर्ब हैं, वहीं से आ जाएगा। क्लास और फ्रेज, आप एनसीईआरटी से क्लास और फ्रेज पढ़ सकते हो। देखिए कुल मिला के हमें इतना पढ़ना है। ये हमारा कौन सा भाग है, इंग्लिश का भाग है। कौन सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन तरफ में। हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड या और क्या क्या आ सकता है। जो हमारे 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, हम इसे इरेज करना चाहते हैं, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नोट करके रखना चाहते हैं तो आप नोट करके रख लीजिए। वैसे सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतने जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा या पढ़ लीजिए। आप उसके बाद जाइए या स्टेप देने के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी ये सारे चैप्टर। ठीक है, बेसिकली इनको तो पढ़ते ही जाइए, और अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे इसके अलावा तो कोई बात नहीं, फिर भी आप क्वालिफाई होके आओगे। ये मेरा अपना अनुमान है या मेरा अपना वादा है कि आप पास होके आओगे। इन सारे चैप्टरों से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड है जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है या टीचिंग आर्ट है। ठीक है, टीचिंग आर्ट। ठीक, अब टीचिंग आर्ट हमारा कितने क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन का आएगा। इसमें टीचिंग आर्ट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आप लोग सिद्धांत पढ़ लीजिए, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, सिद्धांत पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, कौन सिद्धांत किसने दिया। जीन पियाजे ने क्या बताया लड़के के बारे में। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने क्या बताया। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, डीप नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। कौन सा सिद्धांत किसने दिया इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और प्रिंसिपल हो गया। अब लेसन प्लान के बारे में पूछता है, लेसन प्लान। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करना है, थोड़ा बहुत 2-4-6 पॉइंट लेसन प्लान के बारे में आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, लेसन प्लान के बाद में ये क्या, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड ही पूछता है, क्योंकि क्या होती है, 2 होती है, आगमनात्मक और निगमनात्मक मेथड होता है। ठीक है, टीचिंग मेथड 2 होते हैं। किसने किसने दिया, क्या क्या बोला, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद में आ जाएगा आपका फुल फॉर्म आ जाएगा। टीचिंग मेथड के बाद थोड़ा बहुत फुल फॉर्म आएगा। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल फॉर्म होता है वो थोड़ा बहुत आ जाएंगे। अब बात आती है इतना सारा तो टीचिंग मतलब टीचिंग आर्ट से आ जाएगा। अब देन हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास 2 से 5 क्वेश्चन क्या आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन लगभग यूनिवर्सिटी से आ जाएंगे। कहां से आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी से आ जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी को कब स्टेब्लिश हुई, क्या कैसे, मतलब कि ये डेट वगैरह आ जाएगी, किसने बनाया, किसने सुझाव दिया। ठीक, और कौन सा आयोग किसके लिए बनाया गया। ठीक, ये आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ा 2 से 5 क्वेश्चन हमारा मैथ आ जाएगा। इसमें 1 से मतलब बहुत ज्यादा 2 क्वेश्चन हमारा जीएस
जीके हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 5 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनिंग। अब ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन का सेगमेंट रहा, आपको इसको डील कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा पोर्शन समझ में आया होगा। आप इतना ही पढ़ लेते हैं आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। क्लास को ही बाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग जाएं और सफलता अर्जित करें, और आपको भी खुशी मिलेगी, साथ साथ में हमें खुशी मिलेगी। एक टीचर को क्या चाहिए? अपने बच्चों की सफलता है, अपने साथियों की सफलता, अपने साथियों की सफलता में ही उसकी सफलता। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि क्या क्या पढ़ के चलना है। एसटीटी है, सबको क्वालिफाई नेचर का है, अपने दोस्तों को बताइए क्या क्या पढ़ के चलना है। भाई वीडियो शेयर करिए, वो भी जान जाए। 4 दिन भले बचे हैं, लेकिन 4 दिन में सारी चीजें ससरी निगाह से रिवीजन की जा सकती हैं। तो क्लास में बाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू डियर।